हाय गाइज, स्वागत करता हूँ आपका एसपी स्टडी पॉइंट में। और आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास का आगाज़ करते हैं और एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अपने एग्ज़ामिनर को, उसके पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए दिन पर दिन मेहनत करते रहिए। एक दिन आप लोगों की सफलता ज़रूर शोर मचाएगी। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य की सीमा को बढ़ाने या नया राज्य स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? आपका ऑप्शन होगा ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी संसद। तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी नया राज्य अगर स्थापित करना है या फिर उसकी सीमाओं में फेरबदल करना है तो इसकी शक्ति केवल और केवल हमारी संसद को प्राप्त है, जो कि संसद हमारे अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद हमारे कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में यानी 79 में। संसद के बाद आती है राज्यसभा। राज्यसभा हमारी अनुच्छेद 80 में निहित है। और राज्यसभा के बाद आती है लोकसभा। लोकसभा हमारे अनुच्छेद 81 में निहित है। राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 52 से किया गया है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में है और गवर्नर 153 में दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियाँ प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की स्थापना किस तारीख को हुई थी? आपका ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन ए 3 जुलाई 1956, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 1948। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज इसका आंसर लगाना भूल गए, लेकिन आप लोग जान लीजिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या केंद्र शासित प्रदेश अपना प्रतिनिधि राज्यसभा को भेजते हैं? क्या क्या केंद्र शासित प्रदेश अपना प्रतिनिधि राज्यसभा के पास भेजते हैं? तो गाइज इसको आपको आंसर देना है बड़े सोच समझ के। आपका ऑप्शन होगा ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, या फिर ऑप्शन सी शायद, या फिर ऑप्शन नंबर डी हर 2 साल में। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अपना प्रतिनिधि राज्यसभा को अवश्य ही भेजते हैं। राज्यसभा के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, अनुच्छेद 79 में दिया गया है। ठीक, और राज्यसभा हर 2 साल, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और राज्यसभा के हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी हमें एकत्रित करनी है जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर का नागरिक बनने के लिए आपको न्यूनतम जम्मू कश्मीर में कितने दिन रहना होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान करनी है, मतलब लेनी है,
तो आपको जम्मू कश्मीर में कितने दिनों तक निवास करना होगा? आपका ऑप्शन होगा गाइज 20 साल ए, ऑप्शन बी 3 साल या 7 साल, ऑप्शन सी 5 साल या 7 साल, या फिर ऑप्शन डी 10 साल। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 साल या 7 साल। अगर आप जम्मू कश्मीर में निवास कर लेते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता अवश्य ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 80 से है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 280 क्या है। अनुच्छेद 280 क्या है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, नहीं। ऑप्शन बी यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग, नहीं। ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। गाइज इसका डी वाला जो ऑप्शन होगा वो कट गया है, उसमें होगा आपका वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है? वित्त आयोग दिया गया है। आपका निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? 324 में। संघ लोक सेवा आयोग ये दिया गया आपका 315 में, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। और महान्यायवादी इस समय प्रेजेंट में कौन है? के वेणुगोपाल। ओके, ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण, वन्य जीवन और वनों के संरक्षण और सुधार के बारे में कौन सा लेख कहता है। यानी आपको बताना है कि पर्यावरण, वन्य जीवन और वनों के संरक्षण के सुधार के लिए हमें कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 ए, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। तो गैस करिए गाइज कि पर्यावरण, वन्य जीव, वनों के संरक्षण और सुधार के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार होगा। तो कहोगे सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 ए। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, सर अनुच्छेद 48 ये तो आपने बता दिया, लेकिन अनुच्छेद 46 क्या कहता है। तो गाइज अनुच्छेद 46 सामाजिक अन्याय यूँ सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करता है। यानी कि जो भी समाज में नीचे मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनका अगर किसी प्रकार से शोषण हो रहा हो, उसके लिए हमारा कौन सा अनुच्छेद उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 46 करता है। अनुच्छेद 48 के बारे में आपने जान ही लिया। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है कि हमें अपने राष्ट्र के स्मारकों और वस्तुओं, स्थानों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका गाइस, भारतीय संविधान में कितने पृष्ठ हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने पृष्ठ हैं? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 178 पेज, ऑप्शन बी 560 पेज, या फिर ऑप्शन सी 345 पेज, या फिर ऑप्शन डी 232 पेज। 5 सेकंड का आप टाइम लीजिए और इसका करेक्ट आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 232 पेज। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में हम कुछ आप लोगों को बता दे रहे हैं। भारतीय संविधान जो है
ये हमारे अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं सॉरी भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कहोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भाई अच्छा क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने। राज्य के जनक के लिए चलिए बताइए। चलो हम ये बता दे रहे हैं, पहले ऑप्शन तो ले लो इसका। ऑप्शन होगा इसका ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर ऑप्शन डी गवर्नर। गाइस इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। जैसे हमारे देश का मुखिया यानी प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, वैसे ही हमारे राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। क्लियर? ओके, सभी को क्लियर है ना? हाँ। अब गाइस आती है बात राज्यपाल के बारे में। तो सर राज्यपाल हमारे कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कोई बताएगा? चलिए अगर कोई बता सकता है तो बता दे। तो राज्यपाल हमारे कौन से अनुच्छेद में है भैया? अनुच्छेद 153 से इसका प्रावधान शुरू किया गया है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 153। ठीक है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 213 से स्टार्ट है। सॉरी गाइज, अनुच्छेद 216 से। ठीक है। हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है? 216 में। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 52 से। और मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद में है? ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दोगे। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद कहता है प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। आंसर इसका होगा गाइस ऑप्शन ए अनुच्छेद 68, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, या फिर अनुच्छेद 100। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी। ये अनिवार्य किया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में। चलिए सर अब जान लेते हैं कि अनुच्छेद 61 क्या कहता है। अनुच्छेद 61 में है गाइज आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? हाँ, क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 74 में क्या है? अभी मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 100 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 100 में क्या है? सदनों के कार्य करने की शक्ति है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, इसमें सदनों की कार्य करने की शक्ति और इसमें एक मंत्री परिषद होगी प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के आधार पर राज्यों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आपको बताना है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1956,
ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1996। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1996। ठीक है, 1996 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।